जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ दस्ती फ्रॉम onlinewebteacher.com। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हमने वेबसाइट बनानी है बिल्कुल फ्री के रिसोर्सेज यूज़ करके। डोमेन और होस्टिंग इसमें परचेज़ करनी होती है, क्योंकि अगर अच्छी डोमेन हमने लेनी है और अच्छी होस्टिंग हमने लेनी है तो इसके लिए हमें पे करना होता है, वरना फ्री के भी मिल जाती हैं लेकिन उसमें हमें इतना कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है फ्री की चीज़ों में। तो ये हमने कैसे बनानी है, कैसे हम इसको बनाएँगे? तो वर्डप्रेस के थ्रू हम इसको बनाएँगे। इसमें फ्री के रिसोर्सेज़ प्लगइन हमने यूज़ करनी है और टेम्पलेट के थ्रू जो है ना हम कुछ पेज ले आएँगे और उन पेज की हम लोग जो है ना कस्टमाइज़ेशन वगैरह करेंगे। तो ये सारे काम हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो अगर आप इस तरह की वेबसाइट हमसे बनवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकती हैं। तो कैसे होगा ये सब कुछ? तो चलें अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और यहाँ पे हमने सबसे पहले हमने होस्टिंग और डोमेन लेनी होती है। अब ये होस्टिंग और डोमेन पे मैं ठहरा हूँ। आपने कैसे लेनी है? आपने आ जाना है नेमचीप की वेबसाइट पे। अगर आपने परचेज़ की हुई है डोमेन और होस्टिंग तो आप इस स्टेप को मतलब स्किप कर सकते हो, इसको आगे कर सकते हो। तो ये नेमचीप पे मैं आता हूँ, ये नेमचीप पे आपने भी सेम इसी तरह से आ जाना है। अब यहाँ पे इसका ये जो है ना होस्टिंग, ये है शेयर्ड होस्टिंग, इस पे मैं आ जाता हूँ। ठीक है, अब इसका जो स्टीलर प्लान है, इसमें देखिए 3 वेबसाइट जो है हम लोग बना सकते हैं। 20 जीबी का जो है ना इसका है, एसएसडी है, अनलिमिटेड बैंड। ये तकरीबन अगर आप बेसिक एक वेबसाइट बना रहे हो या आप ब्लॉगिंग की वेबसाइट भी बना रहे हो तो स्टार्ट में आपके लिए ये प्लान बेस्ट है। अब 1 मंथ इसका फ्री है, फिर 1 मंथ के बाद जो है ना ये हमें 1.98 यूएसडी पर मंथ जो है ना पड़ता है। ये 12 महीने के लिए हम लोगों ने परचेज़ करना होता है। तो ये टोटल 22 जो है ना डॉलर हमें पड़ते हैं, यानी 11 महीनों के। ठीक है, तो ये जो है हम लोगों ने परचेज़ करना होता है। अब ये ट्राई फॉर 30 डेज़, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे हमने डोमेन को जो है ना सर्च कर लेना है। अब डोमेन को सर्च करने के लिए यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। ये असलम दस्ती वन, ये इस तरह से जो है ना। अब ये जो है ना देखिए एक डोमेन मेरे पास गिवन है, ये $10 जो है ना इसकी प्राइस है। और ये अगर मैं डॉट साइट पे आऊँ, डॉट ऑनलाइन या डॉट स्टोर पे आऊँ, तो इसकी प्राइस जो है ना ये एक मतलब डॉलर तक मतलब हो जाती है। अब देखोगे किस एक्सटेंशन के साथ आप जाते हो। अगर आप डॉट कॉम के साथ जाओगे तो आपको $11 पे करने होंगे। अगर आप किसी दूसरी एक्सटेंशन के साथ जाते हो तो $1 तक भी आपको मिल जाती है। अब कनेक्ट टू होस्टिंग, जो भी डोमेन आपने सेलेक्ट की है, मैंने ये डॉट कॉम सेलेक्ट की है। अब कनेक्ट टू होस्टिंग, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। अब ये ऐड टू कार्ट, मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। तो अभी ये मेरे पास आ गया। अब हमने इसको कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करना है। ठीक है, अगर प्रोमो कोड आपके पास है वो दोगे तो वो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगी। अब यहाँ पे हमने कार्ड की डिटेल डालनी है, मतलब ये परचेज़ करने के लिए हम कोई भी वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड जो है ना यूज़ कर सकते हैं। और वीज़ा कार्ड पे वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड, कोई किसी भी बैंक का एटीएम कार्ड आपके पास है, वीज़ा या मास्टर कार्ड उस पे लिखा हुआ है, तो आप उसके साथ जा सकते हो। अब जो मतलब कार्ड पे नाम लिखा हुआ होता है सबसे पहले वो डालना होता है। अब फिर यहाँ पे हमने कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर करना होता है। यहाँ पे हमने जो है उसकी एक्सपायरी डेट डालनी होती है। ठीक है, अब ये इस तरह से जो है ना, अब यहाँ पे 3 हिस्सों का जो कोड है वो हमने एंटर करना है। वो कार्ड की उल्टी साइड पे होगा या फिर सीधी साइड पे, जहाँ पे भी होता है तो वो हमने डालना है। ठीक है, जैसे ही आप ये डालते हैं, ये रिमेंबर कार्ड आप करना चाहो तो ये कर सकते हो। फिर उसके बाद जो है ना ये कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक लिंक आ जाएगा, ईमेल उनकी आ जाएगी। अब जो हम यहाँ पे नेम चिप पे ना देखे, मैं लॉगिन करके बैठा हूँ। पहले आपने यहाँ पे लॉगिन करना है। ठीक है, जी किसी भी जीमेल के थ्रू जो है ना आपने इस पे अकाउंट बना लेना है। जैसे ही आप अकाउंट बनाते हो तो ईमेल पे पूरी होस्टिंग और डोमेन की डिटेल आपको भेज देंगे, साथ में लिंक भी भेज देंगे, यानी वो लॉगिन जो पेज होगा वो भी भेज देंगे। अब यूज़र नेम और पासवर्ड वहाँ पे आप एंटर करोगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप इस तरह के सी पैनल पे जो है ना आप आ जाओगे। तो अब हमने वर्डप्रेस इस पे इंस्टॉल करनी है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए सॉफ्टलॉक प्लस ऐप इंस्टॉलर में इस पे क्लिक करता हूँ। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा वर्डप्रेस इंस्टॉल। ये इंस्टॉल पे हम लोगों ने क्लिक करना है और यहाँ पे हमने डोमेन चूज़ करनी है, जो भी डोमेन आप यहाँ पे सेट करना चाहो। अब ये टेस्ट के नाम से जो है ना एक डोमेन है, ये मैं चूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपने अपने बिज़नेस का नाम लिखना है, जिस भी चीज़ की आप बना रहे हो, पोर्टफोलियो की बना रहे हो, पोर्टफोलियो की अगर बना रहे हो
तो जिस चीज़ का आपका पोर्टफोलियो है तो वो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये साइट की डिस्क्रिप्शन डालनी होती है। इसको जो भी डिस्क्रिप्शन है आपकी वो लिखें, अगर नहीं तो इसको जो है ना खाली छोड़ दें। अब यहाँ पे है यूज़र नेम, यहाँ पे हमने यूज़र नेम अपना एंटर करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पासवर्ड डालना है। पासवर्ड की स्ट्रेंथ जो है ना 80 से ऊपर होनी चाहिए। अब 0/100 जो हमें ये शो कर रहा है, तो हमने इसको, मैं इसको हाइड कर देता हूँ, इसको हमने 80 से ऊपर रखनी है। तो ये जो है मैं ऐसे, ठीक है, अब देखिए 85 हमारे पास आ गया ये। ठीक है, ये अब हमने ये प्लगइन जो है ना इनमें से कोई सिलेक्ट करनी है। अब ये इंस्टॉल, हम इस पर क्लिक करते हैं। अब ये है हमारे पास, ये देखें वेबसाइट का फ्रंट एंड है और ये है हमारे पास इसका बैक एंड। अब इस बैक एंड पे हमने जो है ना कुछ प्लगइन इंस्टॉल करनी है और वेबसाइट हमने मुकम्मल जो है ना उसकी कस्टमाइजेशन बैक एंड पे हम लोग करते हैं। फिर यहाँ पे जो है ना वो चेंजेस होती जाएंगी और ये फ्रंट पे जो है ना हमें शो कर रहा होता है। तो एक प्लगइन हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, ये ऐड प्लगइन, प्लगइन में आएंगे ऐड प्लगइन, और प्लगइन का नाम है एलिमेंटर। ठीक है, एलिमेंटर। अब ये एलिमेंटर प्लगइन ये हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। एक्टिवेट। इसको मैं बैक कर लेता हूँ। ठीक है, एक और प्लगइन भी हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, रॉयल एलिमेंटर एड ऑन, सॉरी, ये रॉयल एलिमेंटर एड ऑन है, तो रॉयल एड ऑन फॉर एलिमेंटर। ठीक है, ठीक है, इसको ये इंस्टॉल कर लेते हैं। एक्टिवेट। अलाउ एंड कंटिन्यू, इसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें ये बने बनाए टेम्पलेट हमारे पास गिवन है। ये देखें एक से बढ़ के एक है हमारे पास। अब जो भी हम लोग इंस्टॉल करेंगे तो वो हमारे पास जो है ना यहाँ पे बन के आ जाएगा। ये देखें एक से बढ़ के एक हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना मिक्स्ड फ्री, अब ये फ्री वाले हैं और ये प्रीमियम है। ठीक है, ये ठीक है, और यहाँ पे हम कोई ख़ास जो है ना सर्च करना चाहें तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। अब ये फ्री वाले मैं जो है ना यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे हम कोई भी जो है ना यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे ये है मैं ये इंस्टॉल करना चाहूँ कर सकता हूँ। आपका कोई बिज़नेस है, वो बिज़नेस यहाँ पे लिखेंगे तो उसके रिलेटेड भी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। अब देखें योगा के लिए कोई बनाना चाहे तो ये है। अगर पर्सनल ब्लॉग V3, या अगर कोई ये पर्सनल ब्लॉग ये बनाना चाहे तो ये भी आ सकता है। ठीक है, न्यूट्रिशनिस्ट अगर हैं तो ये, डिजिटल एजेंसी हैं तो ये, वू शॉप मतलब अगर कोई ई कॉमर्स की आप बनाना चाह रहे हैं तो ये आपके पास आ जाएगा। वी शॉप टू डेवलपर पोर्टफोलियो, ये यहाँ पे पर्सनल ब्लॉग। ठीक है, अब जो डिज़ाइन आपको अच्छा लगे तो वो उस डिज़ाइन के साथ आप जा सकते हो। अब ये वाला जो है ना मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ, ये। ठीक है, अब इंपोर्ट टेम्पलेट किट, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। अब ये हमें कह रहा है कि ये कर देगा। ठीक है, ओके। अब देखें ये अभी हमारे पास जो है ना वो इंपोर्ट होके आ रहे हैं, तो तब तक हम थोड़ा वेट कर लेते हैं और तब तक ये होता है। अब देखें हमारे पास ये बन चुका है। अब विजिट साइट, हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखें अब ये टेम्पलेट हमारे पास आ गया। ये देखें इस तरह से। अच्छा, मैं इसको जो है ना, इसको मैं एक दफ़ा सेट कर लेता हूँ। ये जो एडिट प्रोफाइल में आके शो टूल बार किट जो है ना इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, अब टूल बार किट हमारे पास नहीं शो हो रही। तो अब देखें, अब वेबसाइट का लुक देखें, वाह।
इतनी प्यारी वेबसाइट जो है ना हमारे पास बन के आ गई है। ठीक है, ये देखें होम पेज है, ये अबाउट अस का पेज है, सर्विसेज है, प्राइसिंग है, FAQ, कंटैक्ट। इनमें से आप कोई चेंजिंग करना चाहो तो आप कर सकते हो। आप देखें कंटैक्ट पेज जैसे है, ये देखें इस तरह से कितना ज़बरदस्त बन गया है। अब सर्विसेज, जो भी सर्विसेज आप दे रहे हो, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग, ये देखें ये इस तरह से जो है ना आपके पास आ जाएंगी। अबाउट अस ये अपने मुतल्लिक है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना मोबाइल नंबर, ये हम टॉप पे ले जाना चाहें तो ये लेके आ सकते हैं। कितनी ज़बरदस्त जो है ना उसने हमें बना कर ये दिया है। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे आए तो ये डैशबोर्ड में मैं आता हूँ। अब इनमें जैसे ये होम पेज है, सॉरी ये तो वो वाला पेज आ गया। ये देखें अब ये होम पेज है। अब इस होम पेज को ना मैं अगर एडिट करना चाहूँ, ठीक है, मैं इसको कैसे एडिट करूँगा? तो यहाँ पे हम लोगों ने आना है ये पेजेस में, ऑल पेजेस, इस पे मैं आता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास होम पेज कहाँ पे है, ये है फ्रंट पेज, एडिट विद एलिमेंटर। इस पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं न्यू पेज में ओपन कर लेता हूँ। आप देखना कि हम इसको कैसे एडिट करते जाते हैं। ठीक है, ये अभी जब तक मेरे पास ओपन होता है। और इसके अलावा अगर इसका जो ये यहाँ पे लोगो है इसको हम लोग चेंज करना चाहें या हेडर की मज़ीद हम लोग सेटिंग करना चाहें तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। ये अपेरेंट सेक्शन में हम लोगों ने आना है और ये कस्टमाइज़, इस पे हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं साइट आइडेंटिटी पे। तो यहाँ पे ये देखें ये साइट का नाम, अब यहाँ पे लोगो हम लोग सेट कर सकते हैं। जैसे ये देखें ये डेमो टेक लिखा हुआ है। ठीक है, मैं इसको कर लेता हूँ इमेज को सेव। ठीक है, अब मैं आता हूँ चैट जीपीटी पे लोगो बनाने के लिए। ये मैं चैट जीपीटी पे, अब मैं उसको ये लोगो दे देता हूँ ये वाला। और मैं कहता हूँ कि एक लोगो बना दें सेम इस जैसा जो ऊपर दिया है। लोगो टेक्स्ट हो, लोगो टेक्स्ट क्या होना होगा? असलम दस्ती वेब। ठीक है, ये टेक्स्ट ये हो, फॉन्ट और कलर सेम हो। ठीक है, और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, अब मैं उसको देता हूँ, वो मुझे एक बेहतरीन लोगो जब तक बना के देता है मैं ये जो है ना देख लेता हूँ। मैं फ़िलहाल के लिए जो है ना इसको स्किप कर रहा हूँ। अब देखें ये इसका जो ये वाला टेक्स्ट है, ये अब इसके लिए ये पेंसिल के निशान पे हमने क्लिक करना है। तो ये देखें ये हमारे पास यहाँ पे आ गया, ये हमारे पास ओपन हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है इसकी जगह पे हम अपना कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं। ये वाला भी, इसको भी जगह पे भी अपना कोई हम लोग टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन है इसको हम करना चाहें तो इसको भी हम लोग कर सकते हैं। ये देखें ये वाला पोर्शन है इसको करना चाहें, सेम ये पेंसिल के निशान पे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें ये ऐसे बन के आ जाएगा। जैसे ये वाला पोर्शन है, इसके कंटेंट मैं अपना यहाँ पे लिखना चाहता हूँ तो मैंने इस पर क्लिक किया पेंसिल के निशान पे तो ये देखें ये हमारे पास आ गया। और ये भी सेम इसी तरह से आ जाएगा, 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 और ये भी सेम इसी तरह से आ जाएगा, ये ऐसे करके। ठीक है, इनमें से किसी भी पोर्शन को आप एडिट करना चाहो तो जस्ट उस पे आपने कर्सर को लेके आना, सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे ये देखें आपके पास आ जाएगा, आप चेंजिंग करोगे। और ये चेंजिंग करने के बाद अगर आपकी पिक्चर को आप एडिट करना चाहो तो ये देखें ये स्टाइल में आना है। ठीक है, ये जैसे ये है। ठीक है, ये भी सेम इसी तरह से, बल्कि ये तो रिव्यू प्लगइन के थ्रू आ रहे हैं। ठीक है, ये कुछ भी आपने चेंजिंग करनी है वो चेंजिंग करने के बाद आपने ये पब्लिश पे क्लिक कर देना है। ये तो होम पेज जो है ना आपने एडिट कर लिया। सेम इसी तरह से आप अबाउट अस के पेज को एडिट करना चाहो तो उसको भी आप सेम इसी तरह से कर सकते हो। आप सर्विसेज के पेज को एडिट करना चाहो उसको भी सेम ऐसे कर सकते हो। जो प्राइसिंग है उसको आप करना चाहो तो उसको भी सेम ऐसे ही आप कर सकते हो। FAQ भी सेम इसी, जिस भी पेज को आपने एडिट करना है
जस्ट आपने यहाँ पे अपने पेजेस में आना है, वो जो पीछे मैंने आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। तो उस पेजेस पे आके आपने उसको, जैसे मैंने ये होम पेज सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे आया हूँ, सेम ऐसे आके आपने उसको एडिट कर लेना है। अब मैं ये चेक कर लेता हूँ कि क्या मेरे पास लोगो बन गया है कि नहीं। ये देखें, ये बन गया है, ये देखें इस तरह से। तो अब मैं इसको जो है ना डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मेरे पास डाउनलोड होके आ गया है। अब यहाँ पे मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ, क्रॉप इमेज ऑनलाइन, यहाँ पे मैं आता हूँ। ये ठीक है। अब यहाँ पे आके जो है उसको मैं जो है ना क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप इमेज, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लेगी, तो इसके बाद जो है ना, ये देखें ये हो गई। और ये डाउनलोड इमेज, ठीक है। अब ये डाउनलोड होके हमारे पास आ चुकी है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं सेलेक्ट लोगो, इस पे हम लोग आते हैं और ये अब हम लोग लोगो सेट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट, स्किप क्रॉपिंग, जो फुल इमेज है वो आ जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे साइट आइकन आ जाता है। जो साइट आइकन है ये वाला होता है, ये वाला पोर्शन जो है ना हमारा साइट आइकन होता है, ठीक है। इसको भी मैं ये सेट कर लेता हूँ। जब आप लोगो बनाओगे तो एक साइट आइकन भी आप बना लें। अब मैं इसको पब्लिश पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो यहाँ पे ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगी। अगर आप मेन्यू को देखो, मेन्यू इनमें आप चेंजिंग करना चाहो तो मेन्यू में जस्ट आपने यहाँ पे आना है। और इनमें से अगर मेन्यू में आप कोई चीज़ हटाना चाहें, आप कोई चीज़ जो है ना ऐड करना चाहें, तो देखिए मेन मेन्यू है ये हमारे पास। अब इसमें से कोई चीज़ आप हटाना चाहते हो तो आप हटा सकते हो। इसमें कोई नया पेज आप ऐड करना चाहते हो, कोई नया मेन्यू आप ऐड करना चाहते हो, तो आपने पेजेस में आके एक नया पेज बनाना है और फिर उस पेज को यहाँ पे आके ऐड कर लेना है, ठीक है। अब जैसे ये सैम्पल पेज है, ऐड टू मेन्यू, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें सैम्पल पेज आ गया। अब मैं इसको सेव पे क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैं आके इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें सैम्पल पेज भी ये हमारे पास आ चुका है। अब किसी मेन्यू को आप रिमूव करना चाहो तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं सेम ऐसे, ठीक है। अब ये सेव मेन्यू, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो सेम इन्हीं मेथड को यूज़ करते हुए आपने अपनी एक ज़बरदस्त वेबसाइट बना लेनी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है, ये घंटी का निशान, इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।